हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक समान आवेशित हमारे पास वलय है, एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसकी वजह से इसके केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो परिकलित करेंगे। और इसके बाद हम एक अनंत लंबाई के तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक धनावेशित वलय है जिससे r दूरी पर बिंदु P है। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक dq चार्ज मान लिया, तो इस dq चार्ज के कारण के बिंदु पर जो dE हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इनके भी जो इसके दो घटक होंगे dE cos थीटा और dE sin थीटा। लेकिन क्योंकि ये रिंग एक सिमेट्रिक रिंग है यानी सममित रिंग है, इसकी वजह से जो dE sin थीटा है वो इस पूरा एक ऐसे कोण बनेगा, एक कोण बनेगा। तो कोण में जो dE sin थीटा के जो दोनों अपोजिट घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और हमारे पास केवल बचेगा dE cos थीटा। तो जो कुल अगर मैं निकालना चाहूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो क्या होगी, E dE cos थीटा का इंटीग्रेशन। अब dE क्या होगा हमारा k dq x स्क्वायर, क्योंकि x दूरी पर है dq से और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है kq/r स्क्वायर। यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास क्या है x, यहाँ से x दूरी पर है तो d यहाँ पे क्या आएगा k dq/x स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब क्योंकि dq क्या है इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज, और क्योंकि हमें पता है जो रैखिक आवेश है तो लैम्डा है वो क्या होता है q/2πr। तो यहाँ पे इस dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसकी इस एलिमेंट की लेंथ में dl मानूं तो जो dq होगा वो होगा लैम्डा इनटू dl। तो लैम्डा इनटू dl हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो dq था उसकी जगह हमने लिख दिया लैम्डा इनटू dl। अब जो dl है उसकी लिमिट कहां से जाएगी, 0 से इस पूरी परिधि के लिए, और परिधि एक वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो dl कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2πr तक। तो हम यहाँ पे 0 से 2πr तक लिमिट करें। अब आगे देखें तो E में हमारे पास देखो k cos थीटा और x स्क्वायर सब कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक शंकु बनेगा x तिर्यक ऊंचाई का, x तिर्यक ऊंचाई का जब शंकु बनेगा तो ये x नियत रहेगा, ये cos थीटा भी नियत रहेगा। तो हमने यहाँ पे cos थीटा x स्क्वायर k तो पहले से नियत है और लैम्डा भी नियत होता है, तो इन सबको बाहर ले लिया और जो केवल dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l, कहां से कहां तक, 0 से 2πr। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ से cos थीटा को क्या लिख सकते हैं r/x, क्यों, क्योंकि ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस से हमारे पास r/x हो जाएगा cos थीटा। तो इस cos थीटा की जगह हमने r/x लिख दिया और ये यहाँ से हमारे पास 2πr आ गया। अब लैम्डा हमारा होता है q into 2πr और 2πr पहले से था तो 2πr से 2πr कैंसिल आउट। और x को हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस करने लगा तो x स्क्वायर हमारा इक्वल होगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा x क्यूब, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट का 1/2 आ गया और क्यूब का 3 आएगा। तो ये पावर आ जाएगी r स्क्वायर प्लस f स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से सीधा सिंपल आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि एक समान आवेशित एक वलय के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिकलित कीजिए। तो वो कितनी आ जाएगी, kqr/r² + r² टू द पावर 3/2। और इसकी दिशा किस तरफ होगी, क्योंकि इसी तरफ वाले घटक बचेंगे, बाकी सारे घटक क्या हो जाएंगे, निरस्त। तो ये x दिशा में होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x। और अगर मैं आप इसे वेक्टर या सदिश रूप में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, kqr/r² + r² टू द पावर 3/2 इनटू x कैप। और हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि r की दिशा भी यही है तो r कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके केंद्र पर देखना चाहूं, केस 1 में अगर मैं इसके केंद्र पर देखना चाहूं कि इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र के लिए r हमारे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये केंद्र से दूरी थी तो
r जब 0 हो जाएगा तो क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में r है तो 0 होने से हमारा e क्या हो जाएगा 0। और हम यहाँ पे सममिति से या सिमेट्री से देख सकते हैं कि एक रिंग है उसके केंद्र पर जितने भी घटक होंगे वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः हमारे पास कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी केंद्र पर। अगर मैं बहुत अधिक दूरी पर देखूं, यानी जो ये स्मॉल r है वो कैपिटल R से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे जो कैपिटल R है इसको नेगेटिव या फिर नेगेटिव मान सकता हूँ। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर की पावर 3/2 से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा और एक r ऊपर से कैंसिल हुआ तो r स्क्वायर। अब होना भी ये चाहिए कि k/r स्क्वायर ही मिलना चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि अगर इससे हम बहुत दूरी पर होंगे तो ये जो रिंग है वो एक बिंदु आवेश की भांति काम करेगी, और एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो k/r स्क्वायर होगी। यहाँ से हमें e की केंद्र पर वैल्यू 0 और बहुत अधिक दूरी पर वैल्यू k/r स्क्वायर प्राप्त होगी। आपको एक ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है और इस पूरे डेरिवेशन को आप एक बार फिर से समझ लीजिए आराम से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अब एक अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है r दूरी पर वो हम निकालते हैं। देखो ये अगर मेरे पास एक अनंत लंबाई का तार है, ऊपर भी अनंत तक जा रहा है, नीचे भी अनंत, और ये धनावेशित है। मान लेते हैं हम कि इसके इस बिंदु से हम r दूरी पर बिंदु b पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से y दूरी पर मैंने एक dy एलिमेंट ले लिया, dy एक छोटा, और इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा dE, और ये कितना होगा, इसके दो घटक होंगे dE cos थीटा, dE sin थीटा। फिर से सममिति से जैसा हमने पिछले बार में देखा था dE sin थीटा के सारे घटक हैं वो निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे वाले से ये अंतर है कि ये जो थीटा है ये यहाँ पे 0 है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं थीटा कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये y भी इंक्रीज हो रहा है, x भी हमारा वेरिएबल है, यानी इसमें हमारे पास जो ये k लैम्डा dy/dx स्क्वायर cos थीटा, इसमें x भी वेरी हो रहा है और y भी वेरी हो रहा है, x और y दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इन सबको अगर मैं y और x सबको मिला के थीटा के पदों में बदल दूं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है dq को हमने कैसे लिखा है, dq/dy हमारा लैम्डा है, क्योंकि लैम्डा क्या होता है रैखिक आवेश घनत्व, यानी इकाई लंबाई का जो आवेश है उसे ही हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा हमारा हो जाएगा dq/dy, तो dq हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा × dy, तो यहाँ पे हमने dq को क्या लिखा है लैम्डा × dy cos थीटा अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से y हमारा क्या है r tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये y है तो tan थीटा हमारा क्या होगा y/r, तो y हमारा क्या हो जाएगा r × tan थीटा, और जो dy अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा r, क्योंकि कांस्टेंट है तो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये k लैम्डा तो हमने कांस्टेंट है बाहर ले लिया, cos हमारा कांस्टेंट नहीं है, r कांस्टेंट है, लेकिन r को भी एक बार हम अंदर रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा अपॉन x स्क्वायर d थीटा, x स्क्वायर यहां से यहां आ गया, और क्योंकि जब यहां पे इस तरफ माइनस इंफिनिटी पे जाएगा तो जो थीटा ये है इस तरफ वाला वो कितना हो जाएगा -π/2, यानी -90, और ऊपर जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये +90 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट लेंगे -π/2 से +π/2 तक। आगे आप देखो sec स्क्वायर थीटा को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, sec थीटा क्या होता है हमारा x/r हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है, cos हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो sec हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, यानी x/r हो जाएगा। तो x/r हमने लिखा sec थीटा की वैल्यू, तो sec स्क्वायर थीटा का x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। अब r की कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर ले लेंगे, बचेगा केवल cos थीटा × d थीटा। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन या समाकलन होता है वो होता है sin थीटा, अब 0 से π/2, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, π/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी ये पूरा 1 हो जाएगा, बचेगा केवल k
लैम्डा अपॉन r, और इसकी दिशा हम यहाँ से देख सकते हैं केवल cos थीटा वाला कंपोनेंट है, यानी r की दिशा में, यानी जो हमारा एक समान आवेशित अनंत लंबाई का तार है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी 2k लैम्डा अपॉन r इनटू r कैप। तो इस जो वीडियो है इसमें हमने दो चीजें देखी है, एक तो एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।